राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चौथ की फुल तैयारी हो गई है मेरी, बस मेहंदी लगाना रह गया है। तो दिन में मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगा ली थी और कलर भी अच्छा आ गया है, और एक हाथ पे अब लगा रही हूँ क्योंकि दोनों हाथ में नाइट में लग नहीं पाती, क्योंकि बाबू को भी सुलाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने इस वाले हाथ पे ना दिन में ही लगा लिया था, और इस वाले हाथ पे अभी स्टार्ट किया है। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी इस पर कैसी लगाई है मैंने। तो अभी तो यही वाला एक फूल ही बना है, और बाकी का और लगा लेती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। और आप सबकी कैसी तैयारी चल रही है करवा चौथ की? मेरी तो फुल हो गई, बस मेहंदी लगाना रह गया है। और तो कल है करवा चौथ, लगा लेती हूँ मेहंदी। और ये साथ की ना चूड़ियाँ मैंने निकाल दी, क्योंकि बार बार ना मेहंदी ख़राब हो जाती है उससे। लेकिन दोनों हाथों की नहीं निकाली, एक हाथ पे मैंने रखी है इसी वजह से, क्योंकि दोनों हाथों की चूड़ियाँ एक साथ नहीं निकालते। तो एक की मैंने निकाल दी है और एक में रखी है। और मेहंदी मुझ पे स्पीड भी नहीं लग पाती, मैं बस ऐसे ही लगाती हूँ धीमे धीमे, क्योंकि मेरा हाथ बहुत स्लो चलता है मेहंदी लगाने में। और वैसे मुझे लगानी नहीं आती, लेकिन खुद से ही लगा लेती हूँ। जैसे मैं किसी से लगवाती नहीं हूँ, आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती। जैसे अपना काम चल जाता है तो कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने लिए तो हो ही जाता है। बाहर जाओ तो उसमें भी दिक्कत रहता है, किसके पास जाओ। और वैसे त्योहारों पे इतना भीड़ चल रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी छोटे रहते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, उनको भी देखना पड़ता है। एक हाथ पे तो मैंने दिन में ही लगा ली थी, क्योंकि बाबू भी परेशान करता है, फिर उसको भी सुलाना पड़ता है, फिर टाइम हो जाता है ऐसी चीज़ों में। और वैसे ही मैं इतनी धीमी धीमी मेहंदी लगाती हूँ, तो इस वजह से मैंने एक हाथ पे अब की बार दिन में ही लगा ली। वैसे तो मैं नाइट में लगाती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने दिन में लगा ली है। और वैसे भी ये वाली मेहंदी दूसरे दिन ही कलर देती है अच्छा सा। उस दिन लगाओ ना, करवा चौथ हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तो इतना अच्छा कलर आता नहीं है, वो दूसरे दिन ही उसका कलर थोड़ा डार्क होता है। तो इस वजह से ना मैंने एक हाथ पे दोपहर में जब काम हो गया मेरा, तब मैंने लगा ली थी, काम फ्री होने के बाद काम से। और एक ये रह गया, तो इस पर भी मुझे अब पीछे तो लग गया और आगे रह गया है, तो उसको भी लगा लूँगी। तो आप सब भी बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी आप सबको। तो अब की बार मैंने कुछ फुल हैंड वाली कर दी है ऊपर तक। वैसे मैं इतनी ज़्यादा करती नहीं हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ। वैसे मुझे मेहंदी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने ना पूरे हाथों ऊपर तक भर लिए हैं और एकदम मस्त लग रही है। और आप सब भी बताना आप सबको मेरी मेहंदी कैसी लगी। और मेहंदी मेरी दोनों साइड में लग गई और एकदम मस्त लग रही है, बहुत सुंदर लगती है। जब हाथ पे मेहंदी लगाओ तो हाथ भी एकदम सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। और पता नहीं इस करवा चौथ पे इतने सुंदर हाथ क्यों लगते हैं, क्योंकि मेहंदी लग जाती है और ऊपर से त्यौहार भी रहता है करवा चौथ वाला, तो वो वैसे भी सुंदर लगते हैं। तो ये मेरे दोनों हाथों की मेहंदी है। तो ये मैंने कल दिन में लगाई थी, ये थोड़ा डार्क हो गई है। और ये नाइट में लगाई थी, तो ये अभी डार्क नहीं हुई है, ये अभी होगी शाम तक डार्क। तो दोनों मेहंदी हो गई मेरी दोनों हाथों की एकदम रेडी। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो इधर नहाने के बाद अब लगा लेती हूँ पैरों पे महावर। तो इधर मैं महावर लगा रही थी, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल रहता है तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए। और वैसे भी करवा चौथ पे तो लगाते ही हैं, सभी लगाते हैं। अभी थोड़ा सा मेकअप करूँगी महावर लगाने के बाद, क्योंकि अभी तुलसी जी की पूजा करनी है, उसमें टाइम हो जाता है। उसको अभी हम लोग करेंगे 3 बजे, अभी 2 बज रहा है, तो अभी रेडी हो लेते हैं। तुलसी जी की पूजा करते हैं ना, उसमें टाइम हो जाता है, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा जल्दी नहा ली थी। और फिर अपनी जो भी तैयारी है वो भी मैंने कर ली है पूजा वाली। और बस ये महावर और थोड़ा बहुत मेकअप करके फिर मुझे तुलसा जी की पूजा करनी है, क्योंकि उसमें कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने पायल और बिछुआ भी पहन लिए। तो पायल मैं वहाँ से गुजरात से ही लाई थी, और बिछुआ मायके से लाई थी काफ़ी टाइम के। और नए थे तो फिर मैं लेके नहीं आई, क्योंकि फिर नए हैं पास तो फिर लाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने वही वाले पहन लिए। और इनको ना थोड़ा दाबने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो दबता नहीं है, थोड़ा टाइट होता है। तो मैं इनको दाब रही थी ऐसे। और महावर वगैरह मेरा लग गया, और मैंने पायल भी पहन लिया। और पायल तो एकदम मेरा हल्का हल्का है, ज़्यादा हैवी नहीं लिया है, क्योंकि हैवी शादी का बहुत सारा है, तो इस वजह से हैवी नहीं लिया है, एकदम हल्का हल्का लिया है। क्योंकि डेली यूज के लिए ना वो हल्का वाला ही अच्छा रहता है, थोड़ा हैवी में दिक्कत हो जाता है। और शादी के ना मेरे पास काफ़ी पड़े हैं हैवी वाले, तो मैं उनको ही नहीं पहन पाती।
लेकिन मुझे हैवी पायल पसंद है। एक बार और हैवी लूँगी। और शादी वाला तो मैंने पहन लिया है, तो बोलते हैं ना कि नया चीज़ हो तो और अच्छा लगता है। एक दो बार पहन लो तो फिर उससे ऐसा लगता है हमने ये पहन लिया, अब दोबारा से और नई डिज़ाइन का बनवाएंगे। तो इधर मैंने एक पैर में तो अपने मेहंदी भी लगाया है पैरों पर। वैसे मैं पैरों पर मेहंदी लगाती नहीं हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ जैसे मेरा मन होता है। लेकिन अब की बार मेरा मन कर रहा था पैरों पर मेहंदी लगाने का, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पैरों पर भी लगा लिया है। और महावर भी थोड़ा अलग सा डिज़ाइन बना दिया है, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें करो तो मेरे बिछुआ इधर मैंने पहन लिए। और नाइट में दूसरी पहनूंगी, जैसे नई रहती है दिन में नई पहन लेती हूँ, अगर नई होती है तो, और नाइट में फिर अलग नई पहनती हूँ। तो ये मेरी नई थी तो ये मैंने अभी पहन ली है। अभी तुलसी जी की पूजा होगी और नाइट में और दूसरी पहनूंगी। और मेहंदी भी लग गया दोनों हाथों पे, आप सबको दिखाया था मैंने पहले। और आधा काम हो गया, महावर वगैरह लग गया, बिछुआ वगैरह मैंने पहन लिए, बस मेकअप रह गया तो अब मेकअप करूँगी। और आप सबको भी हैप्पी करवा चौथ सभी बहनों को। तो ये वाला लुक मेरा दोपहर वाला है, तो मैं बिल्कुल हो गई रेडी और एक दो फ़ोटो भी खींच लिए, क्योंकि तुरंत मेकअप करो ना फिर फ़ोटो खींचो तो थोड़ा अच्छा आता है। फिर मेकअप थोड़ा ख़राब सा हो जाता है ना, फिर फ़ोटो भी अच्छे नहीं आते। तो इस वजह से पहले ही मैंने 2-3 फ़ोटो खींच लिए थे। फिर उसके बाद पूजा की प्लेट भी लगा ली। तो हम लोग अभी करेंगे तुलसी जी की पूजा। तो इधर प्लेट में चावल और दीपक और धूप बत्ती मैंने रख ली है, और पानी भी ले लिया है तुलसा जी में पानी लगाने के लिए। फिर उसके बाद हम आ गए इधर तुलसी जी के पास। तो यहाँ पे बच्चे आकर बैठ गए, वही पूजा करेंगे सारी, ऐसे बैठ गए दोनों। और उनको बस वो ये नमन को माचिस चाहिए और बाबू को चावल गिराने में लगा हुआ है। और उसका बाबू का देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अभी शांति से बैठा है। लेकिन इतनी देर वो बैठेगा नहीं, एकदम परेशान कर लेगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक बैठता नहीं है। तो इधर हम दोनों का चल रहा है पूजा। और बाबू के पापा नहीं है ना, तो बाबू आज मेरे साथ ही इधर उधर घूम रहा है। वो थोड़ा मार्केट गए हैं, अभी आए नहीं है। नहीं वो घर पे रहते हैं ना, तो वो उसको देख लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं होता है। और अभी घर पे इतना किसी के पास वो जाता नहीं है, बस मेरे पास और अपने पापा जी के पास ही रहेगा। और नमन के पास जाता है, लेकिन इतना नहीं जाता है। उसको बस मैं दिख गई तो मेरे पास रहना है, और पापा जी दिख गए तो साड़ी कैसी लग रही है आप सब प्लीज़ बताना मुझे, क्योंकि मुझे तो अच्छी लग रही है और सब बोल भी रहे थे कि अच्छी लग रही है। और रेडी मैंने सारी पहले ही कर ली थी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, पहले से रेडी करके रखो ना तो इतना दिक्कत नहीं होता है। और ये भी डिसाइड करके रखना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कब पहननी है। तो ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी तब पहनूँगी, और करवा चौथ जब नाइट में दूसरी पहनूँगी, चाँद को देखेंगे तब। तो इस वजह से मैंने पहले से ही इसको डिसाइड करके रख लिया था, और सारी तैयारी भी कर ली थी, साड़ी वगैरह सारी रेडी कर ली थी। तो अब अपना कहानी पढ़ लेते हैं। कहानी मम्मी रहती हैं तो मम्मी को तो याद है कहानी, और मुझे तो याद ही नहीं है, हम दोनों में से किसी को भी याद नहीं है इतना। और पहले मम्मी जब करवा चौथ का व्रत करती थी तो वो अपना अच्छे से कहानी सुनाती थी, लेकिन अब मम्मी करती नहीं है, क्योंकि मम्मी थोड़ा परेशान है, उनका थोड़ा दिक्कत है। तो इस वजह से मम्मी ने छोड़ दिया है ये करवा चौथ का व्रत। तो मम्मी भी हमारे साथ पहले पूजा करती थी ना, तो अच्छा लगता था, वो कहानी भी वो पढ़ती थी। और मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं है, तो मैं तो फ़ोन में देख के कर लेती हूँ, जैसे फ़ोन में आरती वगैरह चला लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा कर लेते हैं तुलसा जी की। और हमें कहानी याद नहीं था तो बच्चे भी हंसी करने लगे, तो फिर हम लोगों को भी हंसी आ गया। बाबू नमन तो बोलता ही रहता है, उसका तो 1 मिनट के लिए मुंह बंद ही नहीं रहता, कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। और ऐसी बातें बोल रहा था तो उसमें हंसी आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन में कहानी सुनी। फ़ोन में जब पूजा करते हैं तुलसी जी की तो मम्मी की बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि मम्मी है ना पूरा कहानी सुना भी देती है ना, अच्छे से पूजा भी हो जाती है, और हम लोगों को इतना याद ही नहीं रहता है। तो इधर फ़ोन में ही कहानी सुन ली फिर हमने। और इधर बच्चे अपना लग रहे हैं मस्ती करने में, और फ़ोन में थोड़ा लंबी कर देते हैं उसको, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं। तो हमने काफ़ी कट के की थी, जो मुख्य चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट होता है वही सुनी थी। फिर उसके बाद बच्चों को देखिए, बच्चे एकदम पूजा भी नहीं करने दे रहे अच्छे से, दोनों बच्चों की इधर मस्ती स्टार्ट हो गई।
बस बच्चों के साथ तो यही रहता है, कहीं भी चले जाओ बस उनको तो मस्ती करनी है, चाहे मंदिर हो या घर हो, कहीं पर भी हो। तो इधर दोनों बच्चों का चल रहा है मस्ती, और बाबू भी वहीं पर रहता है जहाँ पर नमन बैठेगा, वो मानता नहीं है, वो भी उधर ही आके बैठ जाता है। और बस नमन को माचिस चाहिए, माचिस के पीछे पड़ गया है, पूरा माचिस उसने ख़राब कर दिया है और पूजा भी नहीं करने दे रहा अच्छे से। फिर उसके बाद हमारी हो गई पूजा, और अब दे देते हैं तुलसी जी को पानी। तो अच्छे से हो गई पूजा, फ़ोन में कहानी सुन ली। फ़ोन में आजकल फ़ोन में सब कुछ आता है, जैसे खुद से कुछ आता नहीं है तो फ़ोन में सुन लो तो वो अच्छा रहता है। तो इधर तुलसी जी का आशीर्वाद आप सब भी ले लीजिए। और तुलसी तो काफ़ी है यहाँ पे, ये तो गमले में एक छोटी सी लग रही थी ना, तो इसको यहाँ पे रख लिया है पूजा करने के लिए। जा और जा जा वैसे तुलसी बहुत पहले चल। सारी हैं। तो पूरी पूजा हो गई, फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर पे, और मैं घर पे बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सारे दिन ऐसे भागम भागी सी रहती है ना, तो एकदम थक से जाते हैं। फिर हो गया था शाम और खाना पीना बन गया, दोनों बच्चों का चल रहा है इधर खाना, और खाने में बनाया पनीर की सब्जी और खीर और पूड़ी। तो नाइट वाला लुक आएगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ना, तो फिर कोई देखता भी नहीं है, तो इस वजह से दूसरी मैंने ये वाली वीडियो 2 पार्ट में कर दी है, एक मॉर्निंग वाली पूजा की और एक नाइट वाली। और आप सब भी बताना आप सबको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं फ्रेंड्स आप सबको एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।